नमस्कार। ऑनरेबल चेयरपर्सन सीसीआरटी और डायरेक्टर सर हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे अथॉरिटीज़ का और आप सभी का सीसीआरटी के मंच पर स्वागत है। और हमारे साथ रीजनल सेंटर, चारों रीजनल सेंटर के अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। उदयपुर से कोठारी साहब, उदयपुर के हमारे अधिकारियों का भी स्वागत है। दमोह से वाजपेयी जी हैं, नमस्कार। और हैदराबाद से भी अधिकारी हमारे जुड़े हुए हैं, उनको भी नमस्कार। और गुवाहाटी से भी हमारे अधिकारी जुड़े हुए हैं। तो पूरे भारतवर्ष में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे कोई बात मैं शुरू करूं, सबसे पहले ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम को और डायरेक्टर सर को मैं मंच पर स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निदेशक सर, सभी सेक्शन के हेड और मेरे साथियों, हर वर्ष की भांति हम ये कार्यक्रम अभी 15 दिनों के लिए कर रहे हैं। अतः ये स्वच्छता पखवाड़ा और इस वर्ष का अगर हम देखें, इस वित्तीय वर्ष का ये पहला कार्यक्रम है। और सीसीआरटी जब भी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करती है तो हमने देखा है कि वो कार्यक्रम एक साथ एक कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि उसके साथ और भी कार्यक्रम जुड़ते हैं। तो स्वच्छता पखवाड़ा और आज का दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे भी है। सभी को शुभकामनाएं। और मैं इसके आगे, चूँकि दीप प्रज्वलन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए सभी सेक्शन के हेड को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि दीप प्रज्वलन में हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन और डायरेक्टर सर का साथ दें और वो मंच को गौरवान्वित करें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, और सभी सेक्शन हेड को भी धन्यवाद। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय. All the time, Indian sages, they were chanting in the deep forest to bring this civilization, and this was the मूल मंत्रा. इस मूल मंत्रा के साथ हमने जर्नी शुरू किया। अब हम अमृत काल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आने वाला 25 वर्ष। अगर हम पिछले समय को देखें, भारत में परिवर्तन हो रहा है। There are certain positive changes happening in this country, and we are very fortunate to witnessing that changes. In this series, if you see, one of the great achievement, that is Swachhata, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, is the visionary mission launched by our Honorable Prime Minister of India in October 2nd in 2014 to engage mass people and their efforts to achieve universal sanitation,
courage to put focus on sanitation for better health in this country. The vision was implemented at nationwide campaign which has become Jan Andolan, which aimed to eliminating open defecation in rural areas during the period of 2014 and 19 through mass level behavioral changes, although it was very difficult to change the behavior of our people at grassroots level, but it has done by the government of India. So we are celebrating this occasion as the great success of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार की उपलब्धियों में से एक ये उपलब्धि है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. जो आपको ये गूगल सर्च में या जब हम सर्च करते हैं वो नहीं मिलेगा. 3 मिलियन से ज़्यादा चाइल्ड डेथ होता है डायरियल डिजीज से और उसका बेसिक रीजन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन होता है मैम, जिसको हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से, उनके एक्शन से, उनके गाइडेंस से पूरे देश में यह आंदोलन हुआ और वो डेथ कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गए, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए. तो ये अचीवमेंट अगर हम डेप्थ में जाके देखें तो रियली इज अ ग्रेट अचीवमेंट. सिंस द इंसेप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन 2014, द CCRT हैज बीन टेकन अप SBM, which is called Swachh Bharat Mission, components in its all training programs, in extension services and feedback program, and in various occasions in scholarship programs also. CCRT conducting various activities on regular basis in the campus in the Delhi and to all its regional center. So we are having Swachhata pledge with national level team. Always it is the practice in our CCRT. Lecture on Swachh Bharat Mission, good practices and waste management, which is a major component under the Swachh Bharat Mission and which is happening in CCRT campus. Essay writing, debate, quiz and slogan competitions are organizing in the campus. Competitions on art. Recently we organized Rangoli Pratyogita, then activities on theatre, mime, puppetry, एड्रेसिंग टू स्वच्छ भारत मिशन. तो इसमें केवल CCRT के ऑफिशियल नहीं बल्कि टीचर्स, स्कॉलरशिप होल्डर चिल्ड्रन और भारत देश के सभी क्षेत्र के क्राफ्ट पर्सन और आर्टिस्ट भी जुड़ जाते हैं. तो ये CCRT की भी उपलब्धि रही है कि हमने भी इसको एक जन आंदोलन की तरह हमारे संस्था में लिया है. आगे श्रमदान की प्रक्रिया निरंतर होती रही है, ये कैंपस एविडेंस रहा है by CCRT officials, teachers and all scholarship holders, involving community participation and NGOs even. Some of prestigious organizations like Rashtriya Swachhata Kendra, some of UNO organizations, we are calling experts from there, and various organizations throughout the country, they are associated with Swachh Bharat Mission, with the CCRT. हमारे एक्टिविटी के साथ सभी कोने से लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर टीम हमारी बड़ी होती जा रही है. रिसेंटली वी प्लान, दिस द बिगनिंग, रिसेंटली वी प्लान दिस पखवाड़ा. ये हमने फोर्टनाइट तय किया 15 दिन का. ड्यूरिंग इनॉग्रल एंड वैलिडिक्टरी फंक्शन आवर रीजनल सेंटर ऑफिशियल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू अस एंड दे आर सेलिब्रेटिंग दिस प्रोग्राम विद अस. तो चारों हमारे रीजनल सेंटर, मैं फिर से नाम दोहरा देता हूँ, गुवाहाटी ऑल द वे 2000 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं, उदयपुर वेस्टर्न से, सदर्न से हैदराबाद और सेंट्रल से न्यूली इस्टेब्लिश रीजनल सेंटर दमोह. इन चारों जगह से हमारे ऑफिशियल्स कनेक्टेड हैं और हम जो एक्टिविटीज करेंगे मैम, उसके अंदर में एसे राइटिंग कंपटीशन है, 2 फेजेज में श्रमदान है प्रोग्राम के अंदर में. उसके बाद स्वच्छता पखवाड़ा, इफ यू सी all the competitions, there will be provision of prizes for winners. उनके लिए प्रोविजन होंगे कि उन्हें प्राइज और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. There will be felicitation of these people with distributing certificates. उनको सर्टिफिकेट के साथ भी ऑनर किया जाएगा. और चूंकि छुट्टियों को भी ध्यान में रखा गया है और 29 को हम वैलिडिक्टरी फंक्शन करेंगे. सभी का पुनः स्वागत है. ये पखवाड़ा हम सेलिब्रेशन की तरह करेंगे और अब मैं अत्यंत हर्ष के साथ हमारे निदेशक महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वो की नोट एड्रेस
ज्ञापित करें और हमें मार्गदर्शन दें। थैंक यू। वेलकम सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदया डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी, प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिवस है और CCRT जिस तरह का कार्य करता है उसमें ये दोनों विषयों का बहुत ही अहम स्थान है। पहला है विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज ये शब्द हम CCRT में आते ही सुनते हैं। विरासत एक ऐसी पहचान जो हमें भारतीय बनाती है। विरासत एक ऐसी आइडेंटिटी जो पूरे विश्व में हमें एक गौरव का एहसास दिलाती है। विरासत एक ऐसे संस्थान में कार्य करने की जो निरंतर देश की जड़ें मजबूत कर रहा है। विरासत एक नई जनरेशन को तैयार करने की, एक यंग जनरेशन को तैयार करने की, जो शायद हमारे सपने इन 75 वर्षों में भी अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूर्ण करेंगे। विश्व विरासत दिवस 1972 में यूनेस्को ने एक प्रस्ताव पारित किया कि कुछ ऐसे धरोहर हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर, जो न केवल किसी देश की प्रॉपर्टी हैं, देश की विरासत हैं, उन पर पूरे विश्व का हक है और चाहे विश्व युद्ध ही क्यों न हो, उन विरासत को सहेज कर रखने की, संवारने की जिम्मेवारी हम सबकी है। इसी उद्देश्य से कुछ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स और वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स का चयन किया गया। 1982 में पुनः ये देखा गया कि इस विरासत को बचाने के लिए एक नई ऊर्जा के संचार की आवश्यकता है और प्रत्येक वर्ष एक कृत संकल्प लेने की आवश्यकता है। और 1982 18 अप्रैल को एक प्रस्ताव पुनः पारित हुआ कि अब हम 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाएंगे। CCRT में यूँ तो विरासत एक ऐसा शब्द है जो हमारे दिन प्रतिदिन का हिस्सा बन गया है। हम लोग भले ही अध्यापक अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दें या छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दें, हम हमारे विरासत की संरक्षण, उसके संवर्धन की बात हमेशा हर रोज़ करते हैं। परंतु ये दिवस इसलिए भी खास बन जाता है कि इस दिन हम एक और संकल्प लेते हैं कि न केवल हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम केवल जागरूकता ही नहीं पैदा करेंगे, बल्कि कुछ एक्शन, कुछ कार्य भी करेंगे और उसमें जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो मासेस हैं एट लार्ज, उनको भी शामिल करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ CCRT में विश्व विरासत दिवस पुनः मनाने जा रहे हैं। आजकल मेरे साथ कुछ ऐसी व्यक्तिगत समस्याएं चल रही हैं कि मैं दिन में ही सपने देखने लगा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया के साथ 3.5 साल का सफ़र, आदरणीय माता जी जो शायद बचपन की कुछ कहानियां रह गई थी, उनको सुनाने का दौर जारी है। 12:30 1, कई बार 2 बजे तक भी नहीं सो पाता हूँ। 11 बजे अचानक ख्याल आता है कि हमारे यहाँ लगभग 130 लोगों का ये समूह है। उन 130 लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनको
विरासत की जो आइडेंटिफाई की गई हैं वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स और नेचुरल हेरिटेज साइट्स, उनके बारे में पता होगा। क्योंकि सीसीआरटी भी 4 कल्चरल पैकेजेस बनाकर 16 कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में बताकर कहीं खो गया। आज के तारीख में जहां पूरे विश्व में 1121 वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, वहां हम सभी के लिए गौरव की बात है कि 40 हेरिटेज साइट्स पूरे भारतवर्ष में से हैं। आप कहेंगे इतना विशाल देश है और केवल 40, संख्या तो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नमन है उन वास्तुकारों को, उन कलाकारों को जिन्होंने लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को इस स्तर पर पहुंचाया कि आज पूरा विश्व इस धरोहर को संजोने का प्रण लेता है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मिथुन को मैं फ़ोन करूं और कहूं कि भाई जल्दी से ये एग्जीबिशन लगाओ, कम से कम जो हमारे साथी हैं वो जो ये विरासत की लिस्ट है उससे रूबरू हो सके। मैं सोच रहा था 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन करूंगा तो मिथुन का जवाब आएगा कि ये हो नहीं सकता सर, लेकिन यहाँ ऐसे कलाकार हैं, यहाँ ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। फ़ोन तो नहीं कर पाया, व्यस्त था, तो मैसेज ही चल रहा था, तो दूसरी तरफ से जवाब आता है सर हो जाएगा। और मिथुन जब मैंने आज सवेरे आकर देखा तो उस कार्य में लगे हुए हैं। दोपहर तक ये एग्जीबिशन तैयार हो जाएगी। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस विरासत के, इस धरोहर के संरक्षक होने के नाते ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप पहले इस विरासत को अच्छी प्रकार से भली भांति पहचानें। सो कम से कम जब भी आपको समय मिले, लंच वॉक के दौरान, मॉर्निंग वॉक के दौरान, इवनिंग वॉक के दौरान कला दीर्घा में जाइएगा और विरासत के बारे में जानिएगा। एक संकल्प और लेना चाहता हूँ आज के दिन, जहाँ हम 16 के नंबर पर अटक गए थे। इस वर्ष में पब्लिकेशन सेक्शन की मेरी टीम, हमारे सहपाठी अपने एक्शन प्लान में इस कार्य को शामिल करें कि वो 16 से 40 तक पहुँचेंगे। एक कल्चरल पैकेज में हम लगभग 24 शीट्स बनाते हैं। पहले 4 कल्चरल पैकेजेस में एक वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट को 4-4 शीट दी गई हैं। भले ही हम एक शीट दें, एक लीफ बनाएं, लेकिन 40 के नंबर को हम छुएंगे इसी वित्तीय वर्ष में। भटनागर साहब वित्तीय प्रावधान रखिएगा एक नए पैकेज का। काफ़ी वर्षों से सुनता आ रहा था कि बस रेडी टू प्रिंट है, लेकिन इस बार हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो 40 के आंकड़े, जिसमें अभी 2021 में धौलावीरा गुजरात में और रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में नए शामिल किए गए हैं, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। विरासत की बात करता हूँ तो सीसीआरटी का भी एक सफ़र है, 42 वर्षों का लंबा सफ़र, 32 वर्षों का साक्षी मैं भी। ये लाइनें मैं अक्सर दोहराता हूँ क्योंकि विरासत के बारे में ये लाइनें शायद सीसीआरटी पर सबसे सटीक बैठती हैं। यूनान, मिस्र, रोमन सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। मोहम्मद इकबाल साहब की ये पंक्तियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं। सीसीआरटी के लंबे सफ़र को देखता हूँ तो यहाँ भी कभी क्लोजर मर्जर की बात हुई, कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि सीसीआरटी में से ये भी कहा जाने लगा कि 1C स्टैंड्स फॉर कंप्लेंट्स। लेकिन आज इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि मंत्रालय में भी अभी हाल ही की एक बैठक में, जहां राजेश भटनागर जी भी मेरे साथ थे, आपकी सीसीआरटी को ये टाइटल दिया गया कि सीसीआरटी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं कह रहा था कि मैडम
सीसीआरटी में पढ़े लिखे ही नहीं, वहाँ कलाकार भी हैं। क्योंकि मेरा तो सीसीआरटी में आगमन एक कलाकार के नाते ही, मैं थिएटर का स्टूडेंट होने के नाते यहाँ आना चाहता था। लेकिन अब ये लेबल लगा है हमारी संयुक्त सचिव के द्वारा कि सीसीआरटी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो ये भी एक विरासत की लंबी जर्नी है। कुछ चंद लाख से लेकर आप 31 करोड़ तक पहुँचते हैं और बीच में कितने ही जयचंद आए, कितने ही मीर जाफ़र आए। लेकिन जो एक, अगर पास्ट को प्रेजेंट में लाऊं, विरासत को जिंदा रखना है तो पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करना पड़ेगा। वो ये भूल जाते हैं कि जो ये 150 लोग, मैं यहाँ पर रीजनल सेंटर के और अपने सभी साथी, जिनको चाहे अनुबंध के तौर पर जाना जाता है या कॉन्ट्रैक्चुअल या जो भी आप कहना चाहें, उन सबको मैं मिलाना चाहूँगा क्योंकि वो बराबर के भागीदार हैं इस जर्नी में और इस यात्रा में। जो कभी शुरुआत की थी, हमारे पूर्वज हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, आप सभी परिचित हैं, कपिला वात्सायन जी, डॉक्टर श्रीमती सुमति मुटाटकर जी, प्रभाकर माचवे जी, ID माथुर जी। मैं पहले उनके नाम ले रहा हूं जो अभी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन जिनको देखकर हम आगे बढ़े। और प्रेजेंट की बात करूं तो डॉक्टर BN गोस्वामी जी, प्रोफेसर IN चौधरी जी, डॉक्टर प्रेमलता पुरी जी, ये विरासत के वो स्तंभ हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, तो आप सब भी जानते हैं, जो पुराने साथी हैं उन्होंने देखा है कि किस तरह से इन स्तंभों ने एक शक्ति प्रदान की है CCRT को और एक 4 कमरों के ऑफिस को 8 एकड़ के इतने अच्छे सुंदर कैंपस तक पहुंचा दिया है। अब सुंदर कैंपस की बात आती है तो स्वच्छता की भी बात आती है, क्योंकि स्वच्छ रखना, किसी भी विरासत को सहेज कर रखना, संजो कर रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रेजेंट जनरेशन के पास। अगर आज हम एक लाल किला नहीं बना सकते तो कम से कम हम उस लाल किले को संभाल कर तो रखें। आज हम दिल्ली में 4 हैं, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार, कुतुब कॉम्प्लेक्स है, जंतर मंतर है, वो नहीं क्रिएट कर सकते तो कम से कम उन्हें खंडर में तब्दील ना होने दें। सो ये जो 8 एकड़ का सुनहरा सुंदर कैंपस हमें मिला है, उसको साफ रखने की, स्वच्छ रखने की हमारी जिम्मेवारी है। और इस बार का तो थीम भी है स्वच्छता और जलवायु। जो वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम है वो स्वच्छता और जलवायु है। सो इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी ये प्रण लें। अभी एक आदरणीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक शपथ भी दिलाई जाएगी, प्रतिवर्ष दिलाई जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ये संकल्प लें कि जिस तरह से CCRT की पहचान एक ऐसी बिल्डिंग के तरह से है कि जो भी आता है कहता है ये तो एक सरकारी ऑफिस लगता ही नहीं है, ये इतना खूबसूरत, इतना सुंदर परिसर लगता है, तो उसको हम एक लिटर फ्री जोन बनाएं। लिटर फ्री समझते हैं आप? गैंगटॉक में पहली बार ये बोर्ड देखने को मिला था, कोई भी कूड़ा बाहर नहीं डाले, डस्टबिन से बाहर ना डाले। नो स्पिटिंग जोन बनाएं, कोई भी इधर उधर ना थूके। और एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है कुछ लोगों के लिए कि नॉन स्मोकिंग जोन भी बनाएं, जहाँ पर जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं अलग से रूम बनाए जाते हैं कि वहीं आप स्मोक कर सकते हैं। तो जो ऐसे साथी हैं जिनको बहुत ज़्यादा तलब होती है वो परिसर से बाहर जाकर स्मोक करें, उसको एक छोटा सा अवकाश मान लिया जाएगा। सो ये स्वच्छता की प्लेज ले, और साथ ही साथ बाहरी स्वच्छता के साथ आंतरिक स्वच्छता का भी हम ध्यान रखें। हम एक ऐसे संस्थान में हैं जो संस्कारों की बात करता है, जो आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने की बात करता है, तो उन संस्कारों से परिपूर्ण एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा संस्थान हम विकसित करें जो अपने आप में एक उदाहरण हो दूसरों के लिए। अपनी वाणी को विराम दूंगा, सिर्फ इतना कहकर, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। ये सब उनके लिए संदेश है जो कभी कभी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं फिर कौन सी विपदा आएगी। विपदाओं से, बाधाओं से जूझना आपको और सशक्त बनाता है।
लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। हाथ खाली ही सही मतलब सप्लीमेंट्री ग्रांट आ जाएगी, उठाए रख मिलेगा। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो बर्फ जरूर बनेगी, आप सब हौसला बनाए रखिए। CCRT का भविष्य बहुत ही सुनहरी भविष्य है। एक ऐसी विरासत हमारी जो प्रेजेंट पीढ़ी है वो सौंप कर आपको जा रही है, जो आपको नहीं, केवल आप तक ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी एक गर्व का एहसास देगी, एक ऐसा एहसास देगी कि वो एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में कार्यरत हैं जो बहुत ही जल्दी मैं तो कहूँगा नेशनल इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इम्पोर्टेंस बनने जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार। धन्यवाद सर। आपके वचनों में विरासत को संजोने की बात, साथ में कभी कभी सर के मन में चिंताएं भी दिखाई देती हैं। तो न्यू जनरेशन रियली हमें जो सौंप के जाएंगे वो निश्चित ही है कि हम CCRT हायर में लेके जाएंगे सर। आप लोगों ने जो ड्रीम देखा है वो फलीभूत होगा, इतना पक्का है। मेरे मन की बात सर ने दो कही, सर ने उसमें एक एडिक्शन फ्री कैंपस, सर वो एनुअल प्लान में हम प्रपोज करेंगे कि एडिक्शन फ्री कैंपस रहे, बाहर के लोग देखें तो वो इम्प्रेशन हमारा होना चाहिए। और प्लास्टिक फ्री भी अगर कर सकेंगे तो और भी बेहतर होगा। प्लास्टिक यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है कैंपस में। थैंक यू सो मच सर। सर की चिंताओं को मैं एक लाइन के साथ सार में लेके आता हूँ। स्वच्छता की बात और महात्मा गांधी की बात ना हो, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, ये अमृत काल भी चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, और इन्हीं लाइनों के साथ हमारे बीच जो शख्सियत, जो व्यक्तित्व बैठे हैं, ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम को इन लाइनों के साथ मैं इनोवेट करूँगा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती संभाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वो आत्मा की आवाज़ थी हमारे पूर्वजों की, आज भी है। वो हमें देख रहे हैं। हेरिटेज केवल कोई बिल्डिंग नहीं होता, हमारे DNA में बहने वाला जो वैल्यूज है वो भी हेरिटेज का पार्ट है, और उस सभी को हमें संजो के रखना है। ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, और निश्चित ही हम उसको तय करते हैं कि हम सुनिश्चित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम मैम का स्वागत करें। अभिनंदन मैम, स्वागत है आपका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और सभी दूसरों की अच्छाइयाँ देखें। इस वर्ष के, वित्तीय वर्ष के और भारतीय नववर्ष के भी पहले बृहद कार्यक्रम में हम सब मिल रहे हैं। तो सभी लोगों को पहले इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। मंचासीन मेरे साथ निदेशक ऋषि वशिष्ठ जी, संचालन कर रहे हैं डॉक्टर संदीप, और विभिन्न केंद्रों से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे साथी, सहयोगी, अधिकारी। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो आज एक तो विश्व विरासत दिवस जो कहीं ना कहीं हमसे बहुत जुड़ा हुआ है वो है, और इसको मनाने के साथ साथ हम आज एक अपने स्वच्छता पखवाड़े की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो दो महत्वपूर्ण कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं।
हम याद करते हैं, हम मनाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि अनवरत हम आगे की तरफ बढ़ते रहें, जिसके लिए हम सनद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। अभी ऋषि जी के उद्गार सुन रहे थे। विरासत में बहुत सारी निश्चित रूप से पीड़ाएं हैं, लेकिन उसका जो बहुत उज्ज्वल पक्ष है वो ये है कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या हमारी विरासत जो बहुत ही कठिनाइयों और कष्टों से गुजरते हुए हम तक पहुंची है, हम क्या उसको आगे ले जा रहे हैं, हम क्या उसकी उज्ज्वलता में अपना सहयोग दे रहे हैं। हाँ, अब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे इस केंद्र पे, CCRT के केंद्र पे हम ये कार्य पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, सनद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं कि हम इस कार्य को आगे सुचारू रूप से जारी रखें और लगातार इसके लिए मेहनत करते रहें। विश्व विरासत दिवस, और हमें अपनी विरासत को हर बच्चे तक पहुंचाना है, यानी अपने देश के हर निवासी तक पहुंचाना है इस तरह से, और इसको हमको शिक्षा में उतारना है, और यही हमारा संकल्प है। और मुझे लगता है कि संस्कृति और शिक्षा जब एक साथ मिल जाती है तो जो चमत्कार होते हैं वो हमारे गौरवशाली अतीत में दिखाई पड़ते हैं। हम जब कृष्ण की बात करते हैं, हम राम की बात करते हैं, तो ये हमारा वो पक्ष है जो संस्कृति और शिक्षा से, जहाँ पे संस्कृति और शिक्षा एक साथ जुड़ी हुई थी, अलग अलग नहीं थी। और यहाँ पे सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र में, CCRT में हम बिल्कुल उसी को करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। और पिछले इस विरासत को जो आज से 42 वर्ष पूर्व जिसकी शुरुआत हुई थी, आदरणीय कमला देवी चट्टोपाध्याय, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन और भी बहुत सारे अद्भुत लोग जो इससे जुड़े थे, जिन्होंने इस कल्पना को हमें दिया था साकार करने के लिए, जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया था। और मुझे बहुत इस बात की खुशी होती है, मैं ऋषि जी को सुन रही थी कि उसमें से डॉक्टर प्रेमलता पुरी, डॉक्टर BN गोस्वामी और चौधरी जी, 2 लोगों से मैं प्रत्यक्ष और एक चौधरी जी से हम आभासी वर्चुअल वे में मेरी मुलाकात है, और सब के सब बहुत ही अद्भुत लोग हैं। विश्व विरासत दिवस थीम है हमारी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, स्वच्छता, विरासत, संस्कृति और CCRT, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं आज हमने जो संदेश दिया उसको पढ़ना चाहती हूँ। हमारी संस्कृति एवं विरासत हमारे देश की पहचान है तथा यह हमें विशेष बनाती है। और आइए हम हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करें, संवर्धित करें, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी के लिए जीवन और प्रेरणा के अमूल्य स्रोत हैं। जब हम ये बातें शेयर करते हैं, जब ये बातें हम कहते हैं और जब हम ये संदेश देते हैं, तो हम हर रोज़ विश्व विरासत दिवस को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। यद्यपि ये दिन होता है बताने के लिए कि कितनी अद्भुत हमारी विरासत है, और विशेषकर भारतवर्ष की विश्व में कहीं भी कोई भी देश इतना अनोखा, इतना निराला, इतना सुंदर और इतनी अद्भुत संस्कृतियों का संगम नहीं है जितना भारतवर्ष। सिर्फ और सिर्फ एक भारतवर्ष है जहाँ सनातन संस्कृति चलती है और जहाँ सनातन नियम जिनका हम आज भी पालन कर रहे हैं। और ये जब होता है
उसमें एक अकिंचन सहयोग, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है। मेरे लिए भी ये यात्रा एक बहुत यादगार लर्निंग जर्नी यात्रा रही है। जब मैं यहाँ आई तो जो स्थितियाँ थीं और आज जो स्थितियाँ हैं, जिस तरह से मेहनत की गई है, जिस तरह से, जैसा मैं कहती हूँ कि आते ही जो सपने मैंने देखे यहाँ बात करके, जो हमने निर्णय लिए कि हम इसको बहुत ट्रांसपेरेंट करेंगे, हम उसको अपने संस्था को बहुत ट्रांसपेरेंट कर पाए। हमने निश्चय किया कि हम बहुत सारे परिवर्तन जो आवश्यक हैं आगे बढ़ने के लिए वो करेंगे, हम उन्हें कर पाए। और साथ ही साथ हम इस पूरे पर्यावरण, ये हमारी जो ये बिल्डिंग है, ये इसको भी उसी तरह से सुंदर रखेंगे अंदर और बाहर से, ये कोशिश हम करेंगे। और इस दिशा में भी जो हमने मैंने सपने देखे और हमने चर्चाएं की, आज देखें तो एक तरह से वो भी एक ऐसी अद्भुत यात्रा थी जिसमें तमाम मुश्किलों के, इसी में कोरोना समय आया जिसमें लगभग चीज़ें रुकती हुई सी दिख रही थी, और तब वर्चुअल क्लासेस हमने शुरू की, प्रयोग किए, हम रुके नहीं। और हमारी यात्रा निरंतर पठन पाठन की, सांस्कृतिक शिक्षण की, संस्कृति, अपनी विरासत, इसको आगे बढ़ाने की अनवरत चलती रही। और कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत और विकसित भारत, हम उसमें और साथ ही साथ जो उन्होंने हमें दिखाया कि चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदला जाए, हम उनको सीखते गए, उनको आत्मसात करते गए और अपनी इस संस्था को तदनुसार आगे बढ़ाते रहे। और आज जब हम ये चर्चा करते हैं कि एक कंप्लेनिंग इंस्टीट्यूशन, या जहाँ पे बहुत सारी कंप्लेन की जगह अब कि वो बहुत ही कार्य कुशल संस्था है और वहाँ बहुत ही अद्भुत कर्मठ और पढ़े लिखे लोग हैं, तो लगता है कि हमारी कोशिश जो हमने की और हमारी कोशिशें वो कहीं ना कहीं साकार हुई, कहीं ना कहीं हम उनको अपने उनके रूप तक, उनके स्वरूप तक पहुंचा पाए। यद्यपि 2 वर्ष ऐसे थे जिनमें हम लगातार चलते रहे, दौड़ने की कोशिश भी जहां आवश्यकता हुई की, उसके बावजूद निश्चित रूप से कोविड ने कहीं ना कहीं थोड़ा हमें रोका। अन्यथा पता नहीं हम इस वक्त कहाँ होते और हमारी चर्चा और कितने अद्भुत रूप में हो रही होती। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वक्त हमें मिला है, इस थोड़े से वक्त में हम अपने वो जो हमारे टारगेट हैं हम उनको भी अचीव करेंगे। और विश्व विरासत दिवस पे हम अगर इसका संकल्प ले पाएँ तो सबसे अद्भुत और सबसे महत्वपूर्ण हमारा संकल्प इस वर्ष का ये होगा कि हम इन सपनों को अगले कुछ महीनों में साकार करने की कोशिश करेंगे। एडॉप्ट हेरिटेज, ऐसा आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी का था और 1000 इस तरह के हिस्टोरिकल साइट्स उसमें चुनी गई। हमने भी बहुत सारी, हमारे पास भी हमने भी बहुत सारी चुनी हुई है, लेकिन आप में से चूँकि हमारे 150 लोग यहाँ हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा होगा कि सब अपने अपनी हेरिटेज साइट को अडॉप्ट करें, चुने और यहाँ पे चर्चा करें कि हमारे CCRT में भी हम इसको किस तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं। हम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि यूनेस्को ने हमारी लगभग 40 नेचुरल
साइट्स को और हेरिटेज हमारी जो डिक्लेयर की हैं उन वो सब की सब विश्व में बिल्कुल अलग और अलौकिक है। अलौकिक शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ। तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ पे तो हम सीखते हैं, सिखाते हैं, फिर सीखते हैं, फिर सिखाते हैं। हम अनलर्न भी करते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है और हमें उनको हटा देना है, अनलर्न करना है, तो हम उनको अनलर्न करते हैं और फिर हम उसको पुनः रीलर्न करते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक वो प्रैग्मेटिक जिसको हम कहते हैं आगे बढ़ने का एक मंत्र है जो हम यहाँ पे जिसको अपनाते हैं। विश्व विरासत दिवस के साथ साथ जो हम आज दूसरा महत्वपूर्ण जिसके लिए पखवाड़े का जिसका आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं। स्वच्छता मिशन की शुरुआत हमारे युग दृष्टा जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उन्होंने की और आज पूरा भारतवर्ष वो उस मिशन की सफलता से चमक उठा है। गांव-गांव में शौचालय बन गए हैं, लोगों के पास अपनी सुविधाएं हैं और हमारी बात आती है तो हमारे लिए ये आवश्यक होता है कि हम सब कुछ अपने आसपास का और ये जो महत्वपूर्ण हमें बिल्डिंग मिली है इसका भी अपना सौंदर्य है, इसको भी उतना सुंदर रखें। तो ऋषि जी ने अभी बताया कि कितनी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें हमने यहाँ वाटर कंजर्वेशन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हुई है। हमारे पास जो रेन वाटर हम जो एकत्रित करते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये संस्था उसको करती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी का प्रयोग और इसके साथ साथ क्लीन अपनी संस्था को और उसके आसपास इसको क्लीन रखने के लिए, इसको साफ रखने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम स्वयं से आगे आते हैं, न केवल अपनी संस्था के अंदर बल्कि हम बाहर भी जाते हैं और वहाँ पे भी साफ सफाई करके ये संदेश देते हैं कि हमसे सब लोग जुड़े। इस कार्य में जो हमें संदेश मिला हुआ है हमारे नेतृत्व से, हम सब उसका पालन करें। और इसी क्रम में जो 200 से ज़्यादा फलदार वृक्षों का लगाया जाना ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस के तहत, ये भी इसी मिशन को बढ़ाने के लिए और इस मिशन से जुड़ के इसके साथ उसी तरह सनद होने के लिए है। तो 200 से ज़्यादा फलदार वृक्ष हमने यहाँ लगाए पिछले वर्ष और ये प्रक्रिया लगातार इसी तरह से अनवरत चलती रहेगी। फलदार वृक्ष लगाने का कार्य हमारा है और उसके को उपभोग करने का कार्य पीढ़ी का है। तो हम उनके लिए ऐसी विरासतें छोड़ के जाएं जिसको जब वो उन्हें मिले तो वो चाहे टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, उन्हें आनंद, गर्व और उस विरासत को आगे बढ़ाने की भावना ये रहे। वो भी इसी तरह से सोचे, वो भी इसी तरह से करें। हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए और यहाँ पे CCRT में हम ये कोशिश लगातार कर रहे हैं। स्वच्छता तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक हमारा अंतर्निहित सौंदर्य बाहर नहीं आ जाता और जब तक हम अपने अंतःकरण से साफ नहीं होते। बाहरी स्वच्छता आवश्यक है। हम कोविड जैसी बीमारियों से बचें, कोरोना और ऐसी महामारियों से बचें,
इनके लिए स्वच्छता आवश्यक है, लेकिन आनंद में रहें जिसकी मैं बात करती हूँ, सकारात्मक रहें जिसकी मैं बात करती हूँ, तो ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम अंतःकरण से साफ, अंतःकरण से सुंदर हों। तो जब हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाएं तो हम ये भी अंदर ही अंदर संकल्प करें कि हमें अपने अंदर उस आनंद तत्व को जागृत करना है, और वो आनंद तत्व तभी जागृत होगा जब अंतःकरण का साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और उसके सौंदर्य के लिए हम काम करेंगे। जैसे हम अपनी संस्था के सौंदर्य के लिए, जैसे हम अपनी बिल्डिंग के सौंदर्य के लिए कार्य करते हैं, उसी तरह से हम इस अपने अंतःकरण के लिए भी कार्य करें। तो इस अद्भुत वर्ष की शुरुआत के साथ 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम 22 आज हम 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के दिन शुरू कर रहे हैं, और इसी तरह से अनवरत ये चलता रहे। और जो इसमें सबसे अच्छी बात है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं किसी कार्य को बोलती थी कि चलिए ये आज हम कर सकते हैं, तो तुरंत आता था नहीं हम कैसे करेंगे। हमारे लोगों को भी आदत नहीं थी कि हम कोई कार्य तुरंत कर सकते हैं और तुरंत हम उसका मैं बुला के बात करती थी तो मुझे हमेशा इतनी जल्दी नहीं होगा मैम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन देखिए इस 3 वर्ष के दौरान अब 1 घंटे के नोटिस पे हम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर लेते हैं, और जो पिछला इतना बड़ा कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम आप लोगों ने देखा मार्च में, उसमें सिर्फ शायद ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 5-6 दिन का ही और 3 कार्य दिवस मूल रूप से हमें मिले थे। और अगर उन 3 कार्य दिवसों में इतना बड़ा जिसकी चर्चा सब लोग करने लगे और पूरे द्वारका के लिए वो एक विशिष्ट कार्यक्रम हो जाए जिसमें सब कुछ समाहित है, ज्ञान, शिक्षा, शिल्प, कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, नाटक, सब कुछ, और साथ ही साथ बहुत सारे पुरस्कार, साथ ही साथ हमारे स्कॉलरशिप होल्डर्स देश भर के। और ये सिर्फ 3 दिन और 4 दिन के नोटिस पे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आप लोगों के अंदर क्षमता बढ़ गई है। और यही है कि ये हमेशा से आपके अंदर था, बस मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सपना देखा और वहाँ हटाने की कोशिश की है, और उसमें यहाँ बैठे और बाकी जो पूरी टीम है उसने उसको साकार रूप दिया है, उसको लगातार उस पर कार्य किया है, उस पर यकीन किया है कि ये संभव है और उसको करके दिखाया है। तो मैं सबको साधुवाद देती हूँ, और विशेषकर ऋषि जी को, क्योंकि सपने तो मैं देख सकती हूँ, साकार करने के लिए एक बहुत ही कर्मठ टीम चाहिए, और वो ये हैं, इनके ये हैं, मेरी टीम ये हैं, और इनके साथ ही बाकी टीम मिलती है। तो ये जो अद्भुत रूप, और मुझे याद आता है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक एक नृत्य नाटिका हमने प्रस्तुत की थी जो पूरी की पूरी इसी परिकल्पना पे, स्वच्छता की परिकल्पना पे आधारित थी। और मेरा ये मानना है कि आज अगर हमें कोई सत्याग्रह करना हो तो वो स्वच्छाग्रह ही होगा, स्वच्छता का ही आग्रह। और मुझे लगता है कि शायद उस पर मेरा एक बच्चों के लिए गीत भी है जिसको हमने इस नृत्य नाटिका में रखा। तो कुल मिला के हम तन मन से पूरे संकल्पित होके जब कुछ करने लगते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारे कदम कोई रोक नहीं सकता, वो आगे बढ़ते हैं और इस तरह निखरते हैं जिस तरह से आप लोग निखर के सामने आए। क्या आप में से बहुत सारे यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, क्या आप देख सकते हैं कि आप में क्या परिवर्तन आया? कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपने वो अपने अंदर परिवर्तन देखा कि अद्भुत कार्यकर्ता, अद्भुत कार्य करने वाले क्षमता के साथ आप लोग विगत 2-3 वर्षों में सामने आए हैं और इतना काम आप लोगों ने किया है जितना विगत मुझे लगता है लगभग 40 वर्षों में भी शायद इस तरह से नहीं हुआ था। क्या मानते हैं इस चीज़ को?
मानते हैं ना। तो ये बस आपका ही ये सब जादू आपके अंदर है, बस हमें बताने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जब प्रसंग आता है रामायण का, तो उसमें हनुमान जी को जामवंत जो हैं बस याद दिला देते हैं कि भाई आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप समुद्र पार कर सकते हैं। और जैसे ही उनको वो याद दिलाते हैं तो वो एक उछाल मारते हैं और सीधे लंका पहुंच जाते हैं। तो ये क्षमता मुझे लगता है हम सभी हनुमान जी की तरह हैं, और हम सभी को एक जामवंत की आवश्यकता होती है। CCRT के लिए उस जामवंत का कार्य मैं कर रही हूँ और बता रही हूँ कि आप लोग कितने क्षमतावान हैं और कितना अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आज इस विशेष दिवस पे जब हम विरासत, एक अपनी अद्भुत अनमोल विरासत को पुनः याद करते हुए उसको संवर्धित करने की दिशा में, संरक्षित करने की दिशा में अपने और बड़े कदम बढ़ाने जा रहे हैं, विश्व विरासत दिवस पे स्वच्छता पखवाड़े को मनाते हुए और अपने मेहनत, अपनी जो स्वच्छता, लगन और अपने अंतःकरण के सौंदर्य को एक और बड़ा कदम लेके बढ़ाने जा रहे हैं। उस समय मुझे आप लोगों को साधुवाद देते हुए, आप लोगों को बधाई देते हुए बहुत बहुत हर्ष हो रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह कार्य करते रहिए और मुझे मौके दीजिए, मैं इसी तरह आप लोगों के लिए सपने देखूं और वो सब साकार हों। आभार, धन्यवाद। वो तो दे दो, मैं अच्छा धन्यवाद मैम। मैम के मार्गदर्शन में अगर हम देखें, संस्कृति संरक्षण, संस्कृति विकास, CCRT का विकास, प्रकृति संरक्षण और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये संदेश था मैम के वचनों में। और निश्चय ही हम इन संदेश को लेके आगे चलेंगे और कुछ सकारात्मक कार्य करते रहेंगे। आगे मैं माननीय अध्यक्ष महोदया को आमंत्रित करता हूं और हम सभी स्वच्छता प्लेज के लिए, शपथ के लिए अपनी जगह में खड़े हो जाएं और मैम के बातों का अनुसरण करें। स्वागत है मैम। तो हम स्वच्छता की शपथ लेने जा रहे हैं, थोड़ी देर पहले जिसकी चर्चा हो रही थी, और वही प्रॉमिस जो ऋषि जी ने कही थी और जो मैंने कही, हम उसके लिए अब कृत संकल्प होने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैं न गंदगी करूंगी, न किसी और को करने दूंगी।
सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करेंगे। मैं यह मानती हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगी। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगे। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। हम पूरी CCRT की टीम की तरफ से ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। निदेशक महोदय का भी बहुत महती धन्यवाद कि सर ने भी हमें अपना बहुमूल्य समय में से कुछ समय इनॉग्रल के लिए, उद्घाटन समारोह के लिए दिया। सभी सेक्शन हेड और जुड़े सभी अधिकारियों को भी हमारी ओर से बहुत सारा धन्यवाद जो आप लोगों ने ये समय दिया। और निरंतर हम ये पखवाड़ा के समय में अपना उपस्थिति, सर्वप्रथम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि अपनी उपस्थिति जरूर दें और बहुतायत संख्या में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करें। और हमारे साथ क्षेत्रीय केंद्र के चारों केंद्र से जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, CCRT हेडक्वार्टर से हम आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, प्रेषित करते हैं। सभी का धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अभी एक स्वल्पाहार का आयोजन किया गया है, कृपया आप पधारें और स्वल्पाहार ग्रहण करें। थैंक यू एवरीवन।